आप सभी को नमस्कार। आज का जो प्रश्न है बड़ा प्यारा सा प्रश्न है। आप लोग घरों में अक्सर नॉन स्टिक बर्तन यूज करते हैं जिसमें जो है तेल बर्तन में ना चिपके, ठीक है, या नॉन स्टिक। तो प्रश्न है, भोजन पकाने वाले पात्रों में ना चिपकने वाली परत लगाने में प्रयुक्त किया जाता है। यानी कि जैसे मान लीजिए आप जस्ते की कढ़ाई, लोहे की कढ़ाई बनाते हैं तो उसमें जो है जो भोजन बनाते हैं उसमें चिपक जाता है। तो कुछ मात्रा में पोषक तत्व जो है कढ़ाई में ही चिपक जाते हैं जिसका हम पूरा पोषण नहीं ले पाते हैं। तो मार्केट में नए तरह के बर्तन आने लगे, नॉन स्टिक बर्तन, जिसमें आप कुछ भी पकाएंगे तो उसमें चिपकेगा नहीं। तो वो एक तरह की प्लास्टिक होती है, एक तरह का पॉलीमर होता है, एक तरह का बहुलक होता है। तो अब ये चार चीजें दी गई हैं, हम एक एक करके इनके बारे में जानेंगे कि तीन कौन गलत है और एक सही है। तो सबसे पहले मैं उपयोग के बारे में आपको बता देता हूं। आपके घरों में ये चारों चीजें हैं, किसी ना किसी रूप में आपके घरों में चारों चीज हैं। तो बेकेलाइट आपका जो है बिजली का बोर्ड होता है। बिजली का क्या होता है? बोर्ड, जिसमें बटन लगी रहती है, तो उसमें एक प्लेट भी लगी रहती है, ठीक। तो जो बटन होती है वो बेकेलाइट की बनती है। जितनी भी घरों में बटन स्विच होती है वो बेकेलाइट, वो देखिए अजीब सी कड़ी कड़ी प्लास्टिक होती है, उसे आप दोबारा रीयूज नहीं कर सकते, उसे कबाड़ी खरीदता भी नहीं। तो ये बेकेलाइट है, ठीक। तो ये बेकेलाइट, इसका सूत्र जो है फॉर्मलडिहाइड और फेनॉल के कॉम्बिनेशन से बनता है। आपका फॉर्मलडिहाइड आपका क्या होता है? CH2O, और आपका क्या होता है? प्लस फेनॉल, ठीक। इसके कॉम्बिनेशन से बनता है और एक बहुत बड़ी संरचना होती है, ठीक, बेकेलाइट का। इसके पॉलीमर, ये इसके एक लग है, ठीक है, मोनोमर जिसको कहते हैं। तो इससे बहुलक का निर्माण होता है। दूसरे नंबर पे आता है मेलामाइन। मेलामाइन से इसे एक तरह से चिकनी मिट्टी टाइप का होता है जिससे बर्तन बनाया जाता है, लेकिन इसमें नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा ज्यादा होने के कारण इसे कपिला पशु आहार, जितने भी पशु आहार होते हैं उसमें क्रूड प्रोटीन के रूप में मिलाया जाता है, जिससे जो है अगर जानवरों का भोजन चेक होता है तो उसमें कंपाउंड नहीं चेक होता, टोटल नाइट्रोजन चेक होती है। तो उसमें ये जो है क्रूड प्रोटीन के रूप में यूज होता है, ये भी जो है आपका नहीं है, ठीक। उसके बाद आपका आता है ये PVC, पॉलीवाइनिल क्लोराइड। वाइनिल क्लोराइड आपके घरों में जो समरसेबल गड़ता है, पंप गड़ता है, नल गड़ता है, ट्यूबवेल गड़ती है, उसमें PVC की पाइप पड़ती है, जो सफेद वाली पड़ती है, एक सबसे नीचे पड़ती है जिसमें गोल गोल छेद किया जाता है, तो वो PVC की बनती है, या कहिए जितनी भी पाइपें बनती हैं वो PVC की बनती हैं, पॉलीवाइनिल क्लोराइड। और ये काफी मजबूत होती है, स्ट्रांग होती हैं और टिकाऊ होती हैं। अब इसकी तो पाइप बन गई, इसका तो पशु आहार बन गया, इसको बिजली का बिजली का बोर्ड बन गया। ये चारों चीजों जो है बर्तन में नहीं। तो आते हैं टेफलॉन। टेफलॉन का सूत्र होता है जो एथिलीन का होता है, जो आपका एथिलीन का होता है, जैसे एथिलीन का CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये आपका क्या होती है? एथिलीन। एक बॉन्ड तोड़ देते, इधर जो है ऐसे पॉलीमर यन करके बन जाता है, ठीक। लेकिन टेफलॉन के केस में क्या होगा? जहां पर ये H है, यहां पर आप फ्लोरीन लिखेंगे, यफ, ये CF2 डबल बॉन्ड CF2 होता है, और जब उसका पॉलीमराइजेशन होता है तो सिंगल बॉन्ड CF2 सिंगल बॉन्ड होल N। तो ये आपका क्या हो गया? टेफलॉन। तो आपका ये है चौथा विकल्प सही है कि नॉन स्टिक बर्तन में
नॉन स्टिक बर्तन यानी कि पॉट में जो है वो टेफ्लॉन मिलाया जाता है। तो आशा करते हैं ये कई तरह से प्रश्न आ सकते हैं। देखिए ये तीनों चाहे पीवीसी हो, मेलामाइन हो, बेकेलाइट हो, टेफ्लॉन है। यहाँ पर मैं केवल एक बहुविकल्पीय आपको नहीं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि अगर ये चीज़ें आपसे कई घुमा फिरा के सीक्वेंस में यूज के रूप में बहुत सारी चीज़ों में ये आपसे पूछा जा सकता है। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए। आप सभी का धन्यवाद।